तो नमस्कार, आप देख रहे हैं रेस ट्रैक स्टडी पॉइंट। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एमपीपीएससी प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आपको यूनिट 2 को कवर करने के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए, या फिर इन बुक्स में से कौन सी बुक आपको सिलेक्ट करना चाहिए जिससे कि एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चंस आपको सभी आ जाएं। तो अगर हम इतिहास की बात करें तो यूनिट 2 पूरा इतिहास से रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर यूनिट 2 का सिलेबस क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरह की एमपीपीएससी प्री और मेंस की तैयारी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अब पहले हम आपको बता देते हैं कि यूनिट 2 का सिलेबस क्या है। देखिए, यूनिट 2 का अगर सिलेबस बात करें तो भारत का इतिहास, मतलब इतिहास से संबंधित है पूरा प्राचीन और मध्यकालीन भारत का, जिसमें विशेषताएं हैं, घटनाएं हैं, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं। कहने का तो सीधा सा मतलब ये है कि ये छोटा सा पोर्शन लग रहा है आपको एक लाइन का, लेकिन इस एक लाइन में बहुत सारे आ गए। क्योंकि अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो लगभग नवपाषाण, पुरापाषाण और बहुत सारे, और अभी लगभग 1000 ईस्वी तक का माना जाता है। और 19वीं और 20वीं शताब्दी का भी सामाजिक और धार्मिक आंदोलन आपको कवर करना होगा। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के पश्चात, मतलब भारत का इतिहास अगर देखा जाए तो काफी बड़ा है। ये छोटे से 4 लाइन आपको लग रही है कि छोटा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो इस बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए आपको बुक्स जिनकी भी जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो पहली बुक बात कर लेते हैं प्राचीन भारत के लिए। अगर देखा जाए, आप टॉपर्स के कोई सा अगर आप सुनेंगे तो टॉपर्स भी ये सारी बुक पढ़ के ही आगे बढ़े हैं, जिनमें कि रामचरण शर्मा की भारत का प्राचीन इतिहास की बुक है। और इस बुक की खासियत ये है कि जो पुरानी एनसीईआरटी आती थी, जिन्हें टॉपर्स आईएएस, एमपीपीएससी ऐसे एग्जाम में यूज करते थे, वो पूरा यहाँ पर दे दिया गया है इस बुक में। तो ओल्ड एनसीईआरटी का ही भारत का प्राचीन इतिहास रामचरण शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। और ये बुक अगर आप पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत के लिए आपकी बुक हो जाएगी ये तैयारी। इसके अलावा अगर मध्यकालीन की बात करें तो सतीश चंद्र के द्वारा मध्यकालीन भारत की अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो मध्यकालीन का लगभग आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आधुनिक भारत के लिए बात करें तो बहुत सारे टॉपर्स कुछ बताते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास, बिपिन चंद्र जो कि ओल्ड एनसीईआरटी है एक तरीके से, और इसके अलावा स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास, ये 2 बुक को बताते हैं। तो आप दोनों ही बुक की लैंग्वेज बहुत ही आसान है, इजी है। एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों में ये हेल्प कर देगी। तो आप दोनों में से कोई सी भी बुक पढ़ सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, अगर आप ये तीनों कवर करना चाहते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और हिस्ट्री का लगभग पूरा पोर्शन अगर कवर करना चाहते हैं, तो 6 क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की पूरी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो लगभग ये तीनों कवर हो जाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी को इस तरीके से लिखा गया है कि अगर आप पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं तब आपको जो बुक मैंने पहले बताई, इन बुक को पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अगर आप एनसीईआरटी रिफर करते हैं तो ये एक और अच्छा है। अब मैं आपको बता दूं कि टिप फॉर बुक सिलेक्शन, मैंने 3 बुक ये बताई हैं, आपको बता देता हूं मैं। एक बुक, ये दूसरी बुक मध्यकालीन के लिए, तीसरी बुक इनमें से आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और चौथी मैंने एनसीईआरटी बताई है। तो इतनी सारी बुक बताई हैं, आपको कैसे सेलेक्ट करना है। देखिए, अगर एनसीईआरटी की बात करें, अगर आप खरीदना नहीं चाहते हैं तो मोबाइल की सहायता से एनसीईआरटी की वेबसाइट से अपडेटेड एनसीईआरटी वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, उससे भी पढ़ सकते हैं। मतलब मोबाइल में डाउनलोड करके एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एक बार अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी इतनी अच्छी लैंग्वेज में लिखी गई है कि इतिहास आपको बहुत अच्छे समझ में आने लगेगा, और उसके नोट्स भी बना सकते हैं आप। जब एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं फिर आप ये बुक पढ़ सकते हैं। ये बुक फिर आपको बहुत ही आसान लगेंगी और अच्छे तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। तो टिप यही है कि आप अगर चाहें तो पहले एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद ये बुक पढ़ लें। हाँ, अब प्री के लिए अगर आपको तैयारी करना है तो आप लूसेंट की सहायता से भी कर सकते हैं। तो ये अगर बुक आप खरीदना चाहते हैं तो इनकी सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से आके खरीद सकते हैं। कल हम यूनिट 3 की कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़ना चाहिए एमपीपीएससी प्री और मेंस के लिए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही हम यूनिट 1 की भी बुक बता चुके हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो देखें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है उस वीडियो की। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप रेस ट्रैक स्टडी पॉइंट से जुड़ सकते हैं, इसके लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, उसके पास में बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि जब भी हम एमपीपीएससी की वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले मिल जाएगी।